23 मिनट और अभी आप मेरा साथ छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे। मुझे पता चल गया पिछले 3 घंटों से जो आवाजें आ रही थी ना, वो अपने को सुनाई नहीं दे रही थी, मगर इनके भैया मुझे क्या ये जगह वही है जहाँ से लाशें बरामद हुई थी? कैमरे के सामने बोलो, जहाँ से लाशें मिली थी। पागल हो क्या? रो मत। बड़ा भैया क्या? आ जाओ विजेंद्र भैया, आ जाओ पवन भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के 2 दिन पहले मैंने इसी लोकेशन को एक्सप्लोर करा था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को दिखाना बहुत ज़रूरी था और वो वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाया मैंने। एक भी शख्स ऐसा नहीं था ऑडियंस के अंदर, भले वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जिसके ऊपर ये कमेंट नहीं आया कि इन दोनों बहनों को आप जल्द से जल्द शांति दिलाओ। और मैंने भी उनसे यही वादे करे थे। मैं सीधा यहाँ से पहुँचने के बाद में सबसे पहले कांटेक्ट करा विजेंद्र भाई को और मैंने इनको एक ही बात बोली कि ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इस वीडियो को आपको गुरुदेव को दिखाना है। ये आश्रम पहुँचे, वो वीडियो दिखाई और इसमें जितने भी वादे मेरे करे हुए थे इन बच्चियों से, वो वादे गुरुदेव ने देखे। कुछ चीज़ें हैं जो विजेंद्र भाई के साथ में आज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने खुद ने देखे भेजा है यहाँ पे। दोस्तों, इस लोकेशन से सीधा निकला और जो बबीता है उनके घर पे मैं पहुंचा और वहाँ पे बेल बजाई मैंने। आया कौन? बबीता का भाई। भैया आ जाओ एक बार। क्या है भैया, जिसके साथ में हादसा होता है ना, उसका दिल जानता है, वही समझ सकता है। दोस्तों, एक वीडियो देखना और एक प्रत्यक्ष में कोई इंसान सामने है, वो बहुत बड़ी बात है। तो पवन भाई, यहाँ आने का फैसला आपका खुद का है, ठीक है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप खुल के बोलो, आपका फैसला है। आप अपनी बहनों से बात करना चाहोगे? हाथ में दोस्तों मिठाई है, जो कि आज पवन भाई अपनी बहनों को मिठाई खिलाएंगे। बिल्कुल जी, तो भैया खुद देंगे आज ये। दोस्तों, एक भाई पे क्या बीतती होगी जब उसकी 2 मासूम बच्चियां घर से लापता हुई और इस जंगल के अंदर उनकी लाशें मिली। इन पे क्या बीती होगी, इनकी मम्मी और पापा के ऊपर क्या बीता होगा, शायद मैं नहीं समझ सकता हूँ, ना मैं जानता हूँ, ठीक है? मगर ये चीज़ें तो यही समझ सकते हैं। मगर आज इनको 12 बजे बाद में हम वो चीज़ें कराएंगे ताकि इनकी बहनों को शांति मिले। समय की बात करें तो दोस्तों, अभी अप्रोक्स मुझे लगता है इंट्रो स्टार्ट करा था 9 बज के कितने मिनट पर स्टार्ट करा था अपन ने? 11 मिनट 9:21 पे शुरुआत करी थी। ये देखो टाइम हुआ है 9:23 और अभी आपको मालूम है कि इस टाइम के ऊपर कोई आत्माओं का कोई साया वगैरह मेरे को दिखेगा नहीं हमारे को। तो इंट्रो की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। तो हम लोकेशन पे पहुंचेंगे रात 12 बजे ही, वापस कैमरा ऑन होगा, क्योंकि 12 बजे बाद में ही जो दोनों बहनों की आत्मा है वो रात 12 बजे बाद में ही आपको दिखने को मिलेगी। सही बोल रहा हूँ भैया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप पवन भाई। एक चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, लोकेशन पे जाने के पहले जहाँ पे आपकी बहनों की लाशें मिली, आपको आपकी बहनों को देख के ना तो आपको इमोशनल होना है, ना जज्बाती बनना है। आप मेरा साथ छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, बिल्कुल समझ रहे हो? आप मेरी जिम्मेदारी पे यहाँ पे आए हो। आपको मैं दिखाऊंगा, आपसे खाना भी दिलवाऊंगा, मगर अपने जज्बात को रोक के रखना, ठीक है? ये बात बहुत अच्छे से देना। वो है आपकी बहन, लेकिन वो आत्मा बन चुकी है, वो जानते हैं, वीडियो देख ली उन्होंने। नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि गुरुदेव ने आपके लिए कुछ सेफ्टियां भेजी है जो मेरे पास है, मैं भी आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, इस इंट्रो को समाप्त करते हैं और 12 बजने का इंतजार करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि आज 2 मासूम बहनें अपने बड़े भाई को देख के कैसा रिएक्ट करती है, क्या चाहती है, वो सब कुछ वीडियो में क्लियर होगा। आ जाओ विजेंद्र बड़ा। चलो भैया। दोस्तों, 12:17 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं और भाई 3 घंटे इतनी मुश्किलों से समय निकाला है, मगर इन भाई का 3 घंटे से एक ही बात है कि भैया मैंने यहाँ पे आवाज़ें सुनी है, भैया मैंने आवाज़ें सुनी है, और एक आवाज़ नहीं 2 आवाज़। दोस्तों, मगर हकीकत बताऊँ दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, ना विजेंद्र भाई आवाज़ आई थी कि आपको भी, मगर इनका कहना है कि मैं कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ। हो सकता है ये 2 बहनों की जो आत्माएं हैं, इनको लेके प्यार हो सकता है, जिसे कहते हैं ना गण मिलना, वो हो सकता है इनका कोई गण मिला और इनको आवाज़ें आने लगी हो उधर से। टाइम खराब नहीं करते, सीधा लोकेशन पे निकलते हैं और जो भी होगा वो सामने होगा।
जिद है इनकी कि मैं अपनी बहनों की आत्मा को ये खाना खुद दूंगा अपने हाथों से। आ जाओ भैया, विजेंद्र भाई आओ। सेफ्टी रख दिया भाई इसके जेब में मैंने आपको। सबसे पहले तो सुनो, हाँ सेफ्टी रख दी। सुनो, सबसे पहले तो अपने को गुरुदेव ने जो आपको काम सौंपा ना कि वहाँ पे जाके पूजा पाठ करनी है, वो करेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ। भाई सेफ्टी है जेब में। और भाई फिर लास्ट टाइम कह रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे आपको तो सिर्फ आवाज़ें यही है, अगर आपकी बहन सामने आती है तो मैं फिर कह रहा हूँ, ना तो इमोशनल होना है, ना आगे भागना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मेरे साथ में रह के जो भी करूँगा मैं करवाऊँगा आपसे, ठीक है? हाँ, खुद की मर्जी से कुछ मत करना, क्योंकि लिए वो अब आपकी सिस्टर के अलावा आत्मा भी बन चुकी है, प्रेत आत्मा बन चुकी है। कुछ दिखा आपको? सुनो मेरी बात, एक भाई कभी झूठ नहीं बोल सकता। पिछले 3 घंटों से कह रहे हैं कि टॉयलेट करने गए भाई, जब से लेके अभी तक आवाजें आ रही है, ये झूठ नहीं बोल सकते। मेरे को लग रहा है कि उनको आभास हो चुका है दोनों बहनों को कि मेरे भैया हैं, ये हो सकता है। और वहां पे अभी अभी कुछ दिखा मेरे को व्हाइट कलर में। वो देखो सामने, इधर देखो, नीचे देखो, वो देखो आंखें चमक रही है, 2-4 आंखें चमकी है भाई। सुनो मेरी बात, आप अब उनका शरीर नहीं है, उनका रूप प्रेत आत्मा में तब्दील हो चुका है। मगर फिर भी जो रिश्ता होता है ना, उससे आपकी बहनों को पहचानने की कोशिश करना, ठीक है? कोई है बेटा हमारे साथ में? आज कोई है? आवाज आई, वापस आवाज आई। कह रहा हूँ यार, आवाज आई। आपको आई क्या इस बार आवाज? हाँ, यही देखते हैं। उनको पक्का डेफिनेटली आभास तो हो गया दोनों को यार। प्रेत आत्माओं को पहले से आभास हो जाता है कि कौन आ रहा है। कल रात को मैं यहाँ पे आया था, उसको मेरा, इन दोनों बहनों को मेरा एहसास जरूर हो गया होगा, मगर आज कोई स्पेशल आदमी अपने साथ में, खुद का भाई साथ में, पक्का एहसास हुआ होगा। और यहाँ पे सामने क्यों नहीं आ रही है, उसका कारण है विजेंद्र भाई, उनकी एक सीमा होती है, जिस दायरे के अंदर उनकी मौत होती है, अकाल मृत्यु होती है, उस दायरे के आगे वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा श्री हरि के कारण बंधी हुई रहती है, वो बंधी हुई रहती है, इसलिए वो वहीं पे मिलेगी अपने को। बबीता बेटा देखो, तुम्हारा भाई आया है मेरे साथ। अगर नुकसान ही पहुंचाना है तो हमें पहुंचाना, आपके भाई को कुछ भी नहीं करना है। आवाजें देखो यार, अजीब अजीब सी आवाजें। टाइम खराब नहीं करते, आगे बढ़ो भाई। डर तो नहीं लग रहा? कोई है? कोई है यहाँ पे? यहाँ से हो, मैंने यहाँ पे देखिए 4 आंखें चमकती हुई देखिए, 2-2 पास में बिल्कुल। इधर आओ। वो ना, वो दोनों बहनें ही हैं भैया। टाइम भी हो चुका है। क्या हुआ यार? एहसास दिला रही है वो, दोनों बहनें एहसास दिला रही है मुझे कि वो है यहाँ पे। तो बता देना है। कोई है यहाँ? हर जगह देखो, वो देखो, मैंने कहा था वही आके वापस वही आके चमकी है। वो इंतजार कर रही है, अपने भाई का इंतजार कर रही है। मैं कह रहा हूँ ना, वहीं से मुझे पता चल गया। पिछले 3 घंटों से जो आवाजें आ रही थी ना, वो अपने को सुनाई नहीं दे रही थी, मगर इनके भैया को जरूर सुनाई दे रही थी, ठीक है ना? अब जैसे जैसे करीब जा रहे हैं ना, वो अपने को देख रही है बार बार में। बिल्कुल भैया, सही बोल रहे हो। हर ज्यादा दूरी बना के मत रख मेरे भाई। बस भाई, आपके भी जेब में सेफ्टी है? हाँ भैया। आवाज आ रही है ना? अब की बार मुझे भी आई, बिल्कुल क्लियर सुनी है मैंने। जैसे आवाज आई यार, जैसे कुछ चल रहा हो। मुझे यार है ना,
मुझे आंखें दिखी, मैंने मुझे अभी जो आवाज आई ना उससे पहले आवाज नहीं आई थी, मगर अभी आवाज आई है मुझे क्लियर एकदम। बेटा क्या तुम यहाँ पे मौजूद हो? रुको विजेंद्र भाई, आवाज देने के पहले इनके भैया को ये चीजें मालूम नहीं है, ये केवल जज्बात में आके अपनी बहनों से प्यार करते हैं इसलिए यहाँ पे आए, समझ रहे हो? इनको समझाना बहुत जरूरी है भाई। मैं तुम्हें फिर क्लियर बोल रहा हूँ पवन, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बहनों की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, तो तुम्हें अभी घबराना नहीं है, उनको देख के उनके नजदीक नहीं जाना जब तक मैं नहीं कह दूँ। मैं आपको भेजूंगा, मगर पहले मेरे को विश्वास चाहिए कि वो अपने पास में आने दे रही है नहीं दे रही है, समझ गए? हाँ, गुरुजी ने हमारे को कुछ कार्य सौंपा है, वो कार्य कंप्लीट करेंगे पहले अपन। विजेंद्र भाई, सबसे पहले एक क्लियर करते हैं एक चीज जो मेरा थोड़ा बहुत डाउट है। भाई आगे आजा, थोड़ा बहुत डाउट है मुझे। भैया पवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जहाँ अभी अपन खड़े हैं, ठीक है ना, क्या ये जगह वही है जहाँ से लाशें बरामद हुई थी? हाँ ये वही है। कैमरे के सामने बोलो। हाँ ये जगह वही है जहाँ से लाशें मिली थी। यस, विजेंद्र भाई, यहाँ इस जगह हम लेटे थे, हर्ष भाई और हम दोनों यहाँ पे आके खड़ी हुई। वो पहले सामने की तरफ मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी जब वहाँ पे, उसके बाद में बिल्कुल पास में। मगर देखो उस समय मैंने क्या करा था, पवित्र जल से पूरा मतलब है ना एक घेरा बना लिया था। अब मेरे हाँ, मगर है ना मुझे फिर भी डर लग रहा था। मगर एक बार का फिर मैंने सोचा यार ये जो आत्माएं है ना, ये मतलब है ना वक्त की मारी हुई है, इनके साथ में दुष्कर्म हुआ है, ठीक है, इनको मारा गया है यहाँ पे, काल मौत हुई है ना हाँ। भैया? तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक बार हिम्मत करके ये टिफिन जो बाहर रखा था ना मैं अपने हाथों से दूं। आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, जब मैंने ये आइसक्रीम का डब्बा उनको दिया ना, तो मेरी पूरी बॉडी होती है ना वो ऐसे वाइब्रेट हुई जबरदस्त। उसमें नेगेटिव ऊर्जा इतनी खतरनाक है, आप यकीन नहीं करोगे। अपन इतनी आत्माओं को देखते जाते हैं करीब, मगर इनमें बहुत भारी है, क्योंकि ये गुस्से से भरी हुई है। इनके साथ में जो दुष्कर्म हुए ना, उसके कारण ये बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब सबसे पहले टाइम खराब नहीं करते, देखो ये इन्होंने भी क्लियर कर दिया कि यहीं से लाशें पक्का है ना, हाँ यही जगह। क्योंकि आपकी बहन को हम शांति दिलाने के लिए, दोनों बहनों को हम यहाँ पे कुछ करेंगे। जो गुरुदेव ने विजेंद्र भाई के साथ में एक मैसेज देके भेजा है, वो चीजें हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? इसलिए कुछ भी झूठ मत बोलना, ठीक है? यहाँ आजा भाई। दोस्तों, मेरे हाथों में आइसक्रीम जो मैं कल लेके आया था यहाँ पे, एक हाथ में टिफिन है, इसमें मीठा है जो भाई अपनी बहनों को देना चाहता है। भैया बात कर रहे हैं जैसे कोई आवाज आ रही है, नोटिस करिए आपने? हर्ष भाई, हाँ आपने करी? बिल्कुल। जैसे कोई बात कर रहा है आपस में। यार समझ में नहीं आ रहा इतना ज्यादा ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कभी आंखें दिखती है, कभी क्या होता है, और उन आत्माओं को मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल स्पष्ट आवाज आई जैसे कोई दो जने आपस में बात करते हुए ऐसे। टाइम खराब नहीं करते। सबसे पहले एक काम करो, आप इस टिफिन को यहाँ पे रखो। हम उन आत्माओं को, आपकी बहनों को तो पता चल चुका है कि आप यहाँ पे हो, मगर हम उनको बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना? आपको देख के घबराना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है, अपने जज्बात को काबू में रखना है। मैं बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीजें। सबसे पहले वो एक काम करो, पीछे हो, आप यहाँ पे जाओ इस जगह। क्या आप मेरे को क्लियर बता सकते हो दोनों बहनों की लाशें कहाँ पे पड़ी थी? ये मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया। इस जगह। इस जगह हाँ। दोनों बहनों की लाशें थी। हाँ। आप खुद आए थे उस दिन जंगल में? हाँ। पक्का? मैं खुद आया। क्योंकि मैं कोई दूसरी जगह पवित्र जल नहीं छिड़कना चाहता हूँ। यही जगह थी। हे मेरे गुरुदेव, हम जो भी काम कर रहे हैं नियमों से कर रहे हैं, आपके आदेश से कर रहे हैं। वो जो विजेंद्र भाई को आपने ये संदेश देके भेजा, तो मुझे विश्वास हो गया इन आत्माओं को शांति दिलाने में आप हमारा पूरा साथ दोगे। अब मुझे पूरा भरोसा है। भैया भैया एक मिनट, पहले छिड़काव मत करो। गुरुजी ने पहले बोला था कि आप चारों के ऊपर पहले डालना। पहले चारों चारों के ऊपर डालना। हर्ष भाई के ऊपर। हर्ष भाई, काम कुछ भी हो सकता है, देख। गुरुजी ने बोला है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत से लोग हैं जो मेरे प्यारे भाई है, जो मुझे पसंद करते हैं। उनका कई बार कमेंट आया है कि भैया आप जूते क्यों नहीं खोलते हो। तो दोस्तों, मेरे गुरुदेव का कहा हुआ है, अगर दिल से कार्य किया जाए ना, तो जूते खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मगर मेरे गुरुदेव परम ज्ञानी है। वो जो भी मुझे आदेश देते हैं वो उनको फॉलो करता हूँ। मैं कई बार उनको पूछ चुका हूँ कि कुछ भी कब्र पे, ये शमशान में या किसी लोकेशन पे मैं अपने शूज़ ना खोलूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो कार्य मन से किया जाता है ना, उसमें जूते, गंदे कपड़े कुछ भी नहीं हटते। सोहन भाई इधर आओ, ये काम आपको करना है अब, क्योंकि हमारी बात हुई थी उनसे। ये जहाँ जहाँ लाशें पड़ी थी ना, वहाँ पे आपको जमीन पे इनको लेटाना है। हर्ष आ गया यहाँ पे थी 100%। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही थी। सामने चल जा हर्ष उधर। अब और सोच लो और सोचो अच्छे से कि और कौन सी जगह थी वो जहाँ पे वो मिली लाश। यही थी ना पक्का? यस। राजेंद्र भाई, वो मंत्र जो दिया ना गुरुदेव ने, उसका पालन करो। मन में बोलना है आपको। हर्ष यहाँ इस जगह। ये तो भैया ये क्या हुआ यार? ये कार्य अशुभ हुआ है। कुछ मंत्रों में क्या कमी थी क्या? नहीं यार, मंत्र तो बिल्कुल परफेक्ट बोला था मैंने। यार ये क्या हुआ यार? देखो, ये कोई, मुझे लगता है कि कोई दूसरा भी है यहाँ पे। कोई दूसरा है यहाँ पे। ये वो चाहता नहीं कि हम काम करें। वापस नाम लो मंत्रों का। हर्ष तू एकदम बढ़िया कैप्चर कर भाई, जो ये चीज बहुत जरूरी है गुरुदेव को दिखाना। सुनो मेरी बात, आपको ये खाना है ना वहाँ पे रखना है जहाँ पे माला है, मगर आपको ऐसे ही नहीं रखना है। आपको 3 बार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ठीक है? फिर 3 बार कहना है राधे राधे राधे। इनका जप करना है एक बार और फिर ये खाना रखना है वहाँ पे, ठीक है? आराम से, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। ये लो, ये मेरी तरफ से है। आपकी बहनों के लिए मैं आइसक्रीम लेके आया था। आपकी बहनों को आइसक्रीम पसंद है ना? आपको मैंने कहा था 3 बार ऐसे मत रखो, मान्य नहीं होगा। एक ही बहन को खाना मिलेगा। 3 बार मन के अंदर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे राधे। ये खाना हमारे गुरुदेव ने कहा, इंसान क्या होता है शरीर से खाता है, मगर प्रेत आत्माएं जो होती है ना वो खाती है केवल इच्छाओं से। आपने यहाँ पे जो खाना रखा है ना, वो खाना आपकी बहनों को जरूर मिलेगा। टाइम हो चुका है, शायद हो सकता है इनकी बहनें अभी भी यहाँ पे खड़ी खड़ी देख रही हो अपने को। आह्वान करते, हे श्री हरि, हे परम गुरुदेव। एक भाई अपनी बहनों के लिए तड़प रहा है, एक भाई यहाँ पे आया है। यहाँ पे दोनों आत्माओं को प्रकट करो। जहाँ कहीं पे भी है बबीता और कविता, वो हमारे सामने आए। ये खाना आपके भाई ने रखा है यहाँ पे, इसको आपको लेना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आप यहीं आसपास हो। इसके भाई के हाथ से जला। ये 3 अगरबत्ती आप लगाओ यहाँ पे। अभी ये समझ लो, ये जो माला है ना, ये सिर्फ माला नहीं है, ये आपकी दोनों बहन है। आपको आपकी बहनों की पूजा पाठ करके, ठीक है, उनका आह्वान करना है। मन में आह्वान करना कि आप
उनको देखना चाहते हो, बस यहाँ पे आ। क्या हुआ? हाँ? ऐसा लगा जैसे कोई दोनों दो हो रही है। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। देखो, बड़ा जीतू भैया, पीछे देखो, पीछे। पागल हो क्या? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? वो प्रेत आत्मा है, वो तुम्हारी बहन जरूर है, मगर इनके नियम कानून कायदे होते हैं। रो मत, रो मत। तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम मरने के बाद में भी तुम्हारे बहनों को मत रो यार, मैं कह रहा हूं मत रो, प्लीज मत रो। मेरी बात सुनो, क्या आप चाहते हो कि आपकी बहनों को शांति मिले? उन पे क्या बीत रही है, वो आपको देख रही है वहां से, समझ लो। ईश्वर ने उनसे कई हक छीन लिए, नहीं तो वो तुम्हारे पास में आती है आज। वो भी अपने दायरे के अंदर खड़ी है, उसका कारण है ईश्वर ने कई नियम कानून कायदा से प्रेत आत्माओं को बांधते हैं, समझ रहे हो? इसलिए जब वो नहीं आ रही है तो तुम्हारा हक नहीं बनता वहां जाने का। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मगर तुम्हें आगे भग के नहीं जाना है। बेटा कविता, बेटा बबीता, ये सामने कौन है? क्या आप इनको जानते हो? आज थोड़ा सा आगे आजा बेटे। भाई भाई देखो, आप में से बबीता कौन है? हाथ ऊपर करके इशारा करो। बबीता तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना लेके आया है, वो आपको देखना चाहता था। जब यहाँ पे लाशें पड़ी थी तुम्हारी, तब आपके भाई भी यहाँ पे आए थे और आपकी लाशों को यहीं से लेके गए थे। अब उनकी खुद की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आपकी आत्मा को देखूं, मगर आपको कुछ ऐसा करो कि आपको आपका भाई आपको देख के रोए नहीं। कोई ऐसा काम करो यहाँ पे। हाथ से बुला रही है, एक आत्माओं में शक्तियां होती है ना, उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि इसका भाई रोए नहीं। ये देखो, सुनो मेरी बात, ये जो 2 माला है ना, वहाँ पे व्हाइट वाला जो टिफिन है ना, जो आप लेके आए थे, उसको उठा के लेके आओ मेरे पास, फटाफट लेके आओ। यहीं खड़े हो जाओ। हे परमपिता, हे ईश्वर, इन दोनों आत्माओं के लिए इसका खुद का भाई खाना लेके आया है। ये खाना देने के लिए बिल्कुल करीब जाएगा। जो हमारा दायरा है उस दायरे में रह के हम काम करेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं हो। पवन चलो मेरे साथ हाथ दो। यहाँ रख दो ये खाना। गंगा जल का छिड़काव आपको आपकी बहन की याद आती है तो उसको बोलो उनको कि मुझे याद आती है, बोलो उनको मुझे तुम्हारी याद आती है दोनों की। बस बहुत इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ मत बोलो। मैंने दिखा दिया ना, ये सारी रिकॉर्डिंग आपके मम्मी पापा को भी दिखाएंगे ताकि वो भी यहाँ पे आ सके, ठीक है? बबीता देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, श्री हरि आपको अपने चरणों में लेने जा रहे हैं। हमने जो वादे करे थे आपसे, हमने जो वादे करे थे कि हम हमारे गुरुदेव से बात करके हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, हमने हमारा वादा निभाया। अब आपको अपना वादा निभाना है कि इस जगह अगर कोई भी इंसान आए जो कसूरवार नहीं है, उनको आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जो नुकसान पहुंचाने वाले थे वो अब इस शहर में नहीं है, वो भाग चुके हैं। और अगर वो कभी भी आए तो मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उनको जेल जरूर कराऊंगा। अब केवल आपको आपके भूलोक के ऊपर जितना आपकी उम्र मिली है आपको, उतने दिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। आपस में करिए, आपस में। वो ऐसे कर रही थी उस दिन भी, तो कल मैं आया था ना, कल रात को शायद कविता इशारा कर रही है बबीता के लिए कि खाना ले रहे हैं।
वापस लेके आया हूँ। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि कल रात को जब मैं यहाँ पे रुका था तब आप सामने आए, तब एक ही टिफिन आपको दिया था। आज आपकी फेवरेट वो आइसक्रीम दोबारा लेके आया हूँ। क्या आप चाहते हो इस आइसक्रीम को मैं आपको पकड़ाऊं? अब अकेले जाओगे आप? जाओ आगे, जहाँ पे वो खाना रखा था ना पहले, वहीं पे रखना है। दोस्तों, एक भाई अपनी इच्छा पूरी करने आया था और वो इच्छा हमने पूरी कराई है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इन आत्माओं को जब तक मुक्ति नहीं मिलती, क्या हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बेटा, अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है, हमें आज्ञा दो ताकि मैं आपके मम्मी पापा को भी बता सकूं ये सब चीजें। आपका खुद का भाई आपके मम्मी पापा को लेके आएगा। मैंने जो भी वादे करे आपसे झूठे वादे नहीं है। मैंने कल वादा करा और आज आपके भाई को लेके आया हूँ। मैं एक वादा करके और जा रहा हूँ, बहुत जल्द मेरे गुरुदेव को यहाँ लेके आऊंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा भटके नहीं, उनकी तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। हम हमें जाने दो यहाँ से, हमारे जाने का समय आ चुका है। चलो विजेंद्र भाई फटाफट निकलो। फटाफट भाई आ गया। आ जाओ विजेंद्र भैया, आ जाओ पवन भाई।